नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है राज्यपाल का। पहला क्वेश्चन है, संविधान के मसौदा में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि पहला है, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। दूसरा है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। तीसरा है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। चौथा है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर है सी है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें क्या है? सही है। संविधान सभा में इस बात का पर काफ़ी बहस हुई है कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जीवी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर है बी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है डी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ए 153 के तहत होती है, बी 154 के तहत होती है, सी 155 के तहत होती है या फिर डी 156 के तहत होती है। इसका राइट आंसर है सी 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका राइट आंसर है डी। जो इनमें से सही है वो सेकंड है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और फोर्थ, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 156, बी अनुच्छेद 157, सी अनुच्छेद 159 या फिर डी अनुच्छेद 160। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तीसरा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। चौथा है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। इसका राइट आंसर है बी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें क्या है? सही है। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा तथा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश,
सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। तीसरा है, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। चौथा है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। इसका राइट आंसर है डी, जो चारों इसके हैं वो क्या हैं, सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) में कथन 3, अनुच्छेद 155 में कथन 1, अनुच्छेद 156 में कथन 1, कथन 2 तथा अनुच्छेद 156(3) में कथन 4 सन्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बी, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सी, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। डी, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है डी। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही उसे पदच्युत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। इसका राइट आंसर है डी। दोनों उत्तर सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस प्रकार दोनों कथन क्या है, सही हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ए, प्रधानमंत्री के। बी, राष्ट्रपति के। सी, विधानसभा के। या फिर डी, मुख्यमंत्री के। इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो राज्य शासन का मुखिया होता है और दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। इसका राइट आंसर है ए, भारत का राष्ट्रपति के अनुसार की इच्छा अनुसार राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। बी, भारत के राज्यों के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी, भारत के संविधान के में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। डी, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। इसका राइट आंसर है सी। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156(1) के प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 153 के परंतु के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 239 क 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए. जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री, बी. जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्यमंत्री, सी. भारत का प्रधानमंत्री, डी. भारत का राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है डी. भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है,